हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम क्विक रिकैप लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स थे उनका रिकैप लिया था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हमने देखा था वहाँ पर। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है इसकी हमने क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, और हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट हो सकती है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेमा का भी हमने क्या देखा था, लेमा का भी हमने डेफिनेशन देखा था, राइट। एंड फिर उसके बाद आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। जैसे HCF अगर हमें फाइंड करना है दो नंबर्स का, HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये पार्ट हमने यहाँ पर एक एल्गोरिदम के थ्रू देखा था। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या था, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच वी हैव टू टेक टू फाइंड समथिंग और टू रीच टू समवेयर, उसको हम क्या बोल देते थे, एल्गोरिदम बोल देते थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम हमारा चैप्टर और उससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल हमारी NCERT का हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द NCERT, दैट इज यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे टू फाइंड HCF स्टैंडर्ड नोटेशन में 4052, 12576। क्लियर। फिर इसके बाद में देखिए सिंपल है, अब हमें क्या करना है, सिंस 12576 ग्रेटर देन 4052। ठीक है, जो बड़ा है उसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। देयरफॉर A इज इक्वल टू 12576 एंड B इज इक्वल टू 4052। ठीक है, नाउ क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R where 0 less than equal to R less than B. ठीक है, so this is the Euclid's division lemma, अप्लाई करेंगे इसको। This implies that 12576 is equal to 4052 multiplied by C। अब यहाँ पर ये 4 डिजिट नंबर है, ये आपका कितना है, 5 डिजिट नंबर है। तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट डिजिट को देखेंगे तो ये 3 टाइम्स दिख रहा है आपको, इससे पहले 0 है तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स ले लेंगे और जब हम इसको 3 टाइम्स करेंगे तब देखिए कितना आता है। सो 12576 एंड हियर इट विल बी 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12। सो दिस विल गिव यू 420। सो रिमाइंडर इज 420, राइट। एंड क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है सो हम अगेन यहाँ पर सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे एग्जाम में, ये यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली दिखा सकूँ कम स्पेस में, राइट। वेयर बार बार अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो A इज इक्वल टू 12576 डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी। सो A विल बी इक्वल टू, इस कंडीशन में जो हमारा डिवाइजर था वो अब हमारा A बन जाएगा, दैट इज 4052। क्लियर। और जो हमारा रिमाइंडर बचा वो हमारा क्या बन जाएगा, B। सो B विल बी 420। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद जाते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू, देखिए 10 टाइम्स में कितना होता है, ये 4200 हो जाता, बड़ा हो जाता है इससे। तो हम कितना टाइम जाएंगे, 9 टाइम्स जाएंगे, देखते हैं कितना आता है। सो इट विल बी, लेट्स सी, 900, 9 2 ज़ा 18, carry 1, 9 4 ज़ा 36, 37। so this will be 272. this will give you 272. again since remainder not equal to 0, therefore by using Euclid's division lemma where A is equal to how much, 420 and B will be equal to 272। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। सो अब यहाँ पर A का वैल्यू कितना आ गया है, 420, B का आ गया 272। सो दिस विल इम्प्लाई दैट 420 इज इक्वल टू, देखिए 272
अब अगर इसका डबल करता हूँ तो ऑब्वियस सा दिख रहा है मुझे कि ये तो 4 हो रहा है, लेकिन पीछे जो 7 है अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कैरी 1 देके इसको 5 बना देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड चेक कर लेंगे कितना आएगा हमारा यहाँ पर रिमाइंडर। सो 420 माइनस 272, दिस विल गिव यू 148. So plus 148, right? Again, since remainder not equal to 0, therefore by using Euclid's division lemma, where a is equal to, this time it will be 272 and b will be equal to 148. b कितना हो जाएगा हमारा? So b हो जाएगा हमारा 148. Clear है? So this implies that 272 is equal to 148 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन यहाँ पर आएगा कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 4 8 हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो इससे बड़ा हो रहा है तो इसलिए 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको ये मल्टीप्लिकेशन फास्ट करने के लिए जो ट्रिक दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट थिंग, क्योंकि देखिए स्पीड आपकी बहुत ज़रूरी है। पेपर आपके सारे जो बोर्ड एग्जाम के होते हैं लेंदी आते हैं, सो दे विल बी इजी नो डाउट, लेकिन आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो 148 इंटू 1, सो 272 माइनस 148, दिस विल गिव यू 124 या सो ये आपको देगा 124। चेक, 12 माइनस 8 4, 7 माइनस 5 2 एंड 2 माइनस 1 1। ओके, अगेन सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय यूजिंग EDL, जितनी बार हमारा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम क्या करेंगे, EDL को बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 148 वेयर A इज इक्वल टू 148, B इज इक्वल टू 124। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 148 इज इक्वल टू 124, राइट। मल्टीप्लाई कितनी बार करें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे हो गए नंबर, प्लस कितना आएगा यहाँ पर 24, राइट। सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन यूजिंग Euclid's division lemma, where A is equal to, this time it will be 124, divisor will be A and the remainder will be B, so it will be 24. So this implies that, अब कितना जाएगा देखिए यहाँ पर, 124 is equal to 24 multiplied by how much, देखिए यहाँ पर 6 टाइम्स जाता तो ये 6 2 12 होता, लेकिन पीछे से 4 भी है तो इसको 5 टाइम्स चेक करें, 5 4 20, 5 2 10 एंड 2 12, तो यहाँ पर कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, और ये कितना होता है, 24 5 आपका होता है 120, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द रिमाइंडर 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 4 आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको नहीं आता आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, साइड में आपका रफ वर्क होता है, ठीक है। अपनी जो भी आपकी नोटबुक होती है उसका जो रिमेनिंग राइट पोर्शन होता है उसमें इस तरीके से लाइन खींचकर यहाँ पर रफ वर्क लिखने का आदत डालिए, और पेपर में भी इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। मेक इट अ रफ वर्क, राइट, एंड डू ऑल द रफ वर्क हियर, सो दैट इवन इफ द इन्विजिलेटर, जो आपका कॉपी चेक करने वाला बंदा है, उसको भी अगर चाहिए कि आपका कुछ चेक कर ले कैलकुलेशन, तो उसको भी वो चीज़ वहीं के वहीं मिल जाए। क्लियर है? ठीक है। अगेन सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पूरा लिखना है आपको, ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 24 एंड b इज इक्वल टू 4। क्लियर? सो दिस implies दैट 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब देखिए 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर आ गया 0, तो अब हम यहाँ पर क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे, एंड वी विल राइट सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF 4052, 12576 इज इक्वल टू, उस टाइम पे हमारा डिवाइजर कितना था, 4, सो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, 4, एंड दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इस पे बेस्ड आपको जो क्वेश्चंस करने हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। NCERT में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, NCERT में आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको इस पे बेस्ड है,
ठीक है। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें शायद 3 पार्ट है, 1 2 3, तो ये तीनों जो पार्ट है ये आपको यहाँ पर इसके थ्रू करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर दो टाइप के पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। एक है आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका फॉर्म हमें कैसा शो करना है, 2q शो करना है, और दूसरा हमारे लिए बोल रहे हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका फॉर्म हमें शो करना है 2q + 1, ठीक है। अब ये कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट्स, हमें पहले से ही पता है कि जो इवन नंबर होता है उनका जो फॉर्म होता है वो होता है 2n का फॉर्म, और जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो होता है 2n + 1 का फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमें किसकी हेल्प से प्रूव करना है, सो वी हैव टू प्रूव देम विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट कर लेना है a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। हमने यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और b का वैल्यू हम कितना लेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपका यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा q के साथ में, उसी को हम b का वैल्यू मान लेंगे। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट, राइट। सो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पर जब 4 लेंगे तो हम यहाँ पर b का वैल्यू कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अगर यहाँ पे 4q + 1 ऐसा कुछ लिख के आएगा तो हम यहाँ पर 4 ले लेंगे। अगर 6 लिख करके आता है तो हम यहाँ पर b का वैल्यू 6 ले लेंगे। सो दिस विल बी द स्टेटमेंट, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2 फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फर्स्ट टाइम जब भी आप ये लिखें तो आप उसका स्टेटमेंट लिखें, a इज इक्वल टू bq + r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, राइट। फॉर b इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b की जगह पे जहां जहां पर हमारा b है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू 2q + r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 2, राइट। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे हम एम्फेसाइज करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 10 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, क्या क्या होंगी, 0 हो जाएगी, राइट, 1 हो जाएगी, 2 होगी, नो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, इधर तो इक्वल टू था इसलिए हमने 0 ले लिया। सो ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r विल बी देयर, दैट इज 0 एंड 1। तो केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे हमको, एक 0 और एक क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे अलग अलग ले लेंगे। फॉर r इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2q + 0, r की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर r की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 0 पुट कर देंगे इस स्टेटमेंट में। तो r की जगह पे हमने कितना रख दिया, 0। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू हाउ मच, 2q, विच इज एन इवन नंबर, राइट। फॉर r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2q + 1, ठीक है, विच इज एन ऑड नंबर, राइट। और इसके बाद में देखिए यही हमें प्रूव करना था कि भाई r इज इक्वल टू या तो आपका a इज इक्वल टू 2q आएगा या आपका a इक्वल टू 2q + 1 आएगा, ठीक है। और ये जो होगा वो आपका इवन नंबर होगा और ये जो होगा वो आपका ऑड नंबर होगा। तो यही जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे 10, और स्टेटमेंट में से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एवरी पॉजिटिव से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट कॉपी कर देंगे, दैट इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q
पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी, ठीक है, एवरी पॉजिटिव, यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। तो हेंस लास्ट में क्वेश्चन में क्या है, शो, हेंस शोन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is some integer, राइट। तो अब हमें क्या बोल रहे हैं, सिर्फ अब हमको क्या शो करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है, सिर्फ हमें किस पे एम्फेसिस करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर पे, और हमें क्या देखना है वहाँ पर कि उसका फॉर्म या तो 4q plus 1 होगा या फिर उसका फॉर्म 4q plus 3 होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 4q plus 1, ठीक है, तो ये ऑड कैसे हुआ पहले ये समझेंगे। तो ये ऑड ऐसे होगा कि आप इसको लिख सकते हैं 2 into 2q, ठीक है, और +1 को आप साइड में चलने दीजिए, राइट। अब आप इस 2q को क्या कर लीजिए, कोई कांस्टेंट नंबर m अज्यूम कर लीजिए, राइट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2m plus 1, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात करी थी, या जो जनरल फॉर्म हम देखते हैं तो 2m plus 1 वो जो किसका फॉर्म होता है, ऑड नंबर का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। सेम अगर आप देखेंगे 4q plus 3 के साथ में, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2 into 2q, किसको लिखा ये हमने, 4q को लिखा, और 3 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 plus 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद इन दोनों में से ये जो पूरा टर्म है, ये दो टर्म बन गई हैं, इन दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 2q plus 1, और बाहर कौन वेट कर रहा है, +1 वेट कर रहा है, राइट। और इसको फिर आप क्या कर लेंगे, इस पूरे को आप m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फिर से 2m plus 1, ठीक है। तो m तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने इसको इस फॉर्म में यहाँ पर भी लिख लिया। सो अगेन इट इज अ ऑड नंबर, राइट। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें इसको इस दो फॉर्म में लिख के दिखाना है, तो बहुत सिंपल है, हमने अभी यहाँ पे ट्रिक डिस्कस करी थी। क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पर नंबर दे रहा है वही हमारा b हो जाएगा। और स्टार्ट कैसे करना है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। शॉर्ट फॉर्म जो एनसीईआरटी में एक्सेप्टेड नहीं है वो आपको यूज नहीं करने हैं। मैं थोड़ा स्पेस बचाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, और आप भी देखिए नोट मेकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू कितना अज्यूम कर लेंगे, 4। तो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r such that 0 less than equal to r less than b, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, ठीक है। फॉर r is equal to, फॉर b is equal to, सॉरी, फॉर a is equal to कितना हो जाएगा, 4q plus r, एंड यहाँ पर भी b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, विल बी 0, ठीक है, 1, 2 एंड 3, यही 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। 4 तो नहीं होगा, सबको क्लियर है ये चीज, क्योंकि 4 यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, ठीक है। इंक्लूजन यहाँ पर इक्वल टू शो करता है, इक्वल टू शोज इंक्लूजन, बिकॉज देयर इज नो इक्वल टू हियर, सो 4 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया 0, 1, 2, 3, और सबको अलग अलग हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4q plus 0, सो a इज इक्वल टू 4q, और ये किसके जैसा होने वाला है, 2 into 2q की फॉर्म में, तो विच इज एन ऑड इंटीजर, विच इज एन इवन इंटीजर, सो ये क्या हो जाएगा आपका, इवन इंटीजर हो जाएगा, राइट। फॉर r इज इक्वल टू 1, a is equal to 4q plus 1, which is, ये कैसा होगा, an odd integer, this will be an odd integer, right. Then for r is equal to 2, a is equal to 4q plus 2, which is
एन इवन इंटीजर। डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे, हमें कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी ने इनको जनरेशन नहीं करवाया फॉर्म का, सो हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे, हम अपने उससे लिख देंगे कि ये क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है। बट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। एंड फॉर r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 विच इज एन ऑड इंटीजर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए, कई बार कुछ टीचर्स जो हैं या कुछ स्कूल्स में आपको ये बोलते हैं कि जिनका आपको प्रूव करना है सिर्फ उन्हीं केसेस को आप कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे 0 1 2 3 4 वैल्यूज मिल रही थी। कई बार टीचर्स कहते हैं कि भाई आपको जो चाहिए, आपको 1 और 3 वाला चाहिए था तो आप सिर्फ इन दोनों को ही लेते, बाकी के 2 केसेस को यहाँ पर शो नहीं करते। क्लियर है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट एज पर द एनसीईआरटी व्हाट आई विल से कि आप सबको करिए, ठीक है, आप सबको करिए, क्योंकि ये छोटा है। क्यूब वाले में हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसमें हम सबको करेंगे, ठीक है। तो हमने सारे डिस्कस किए और उसमें हमने इवन और ऑड को क्या कर लिया, इवन को ऑड को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए वो भी हमें मिल गया है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग इन द नोटबुक, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका इन्विजिलेटर है, जो कॉपी चेक करने के लिए आपके आएंगे, सो उनको क्या होगा, डायरेक्टली वही चीज़ें दिखेंगी जो उनको रिक्वायर्ड है। तो उससे क्या होता है कि उनका टाइम सेव होता है और आप जितना उनके लिए कंफर्ट क्रिएट करेंगे तो उतना आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा करते हैं, ठीक है। क्लियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कॉपी ब्लैंक छोड़ देना है कि भाई हमने एकदम कंफर्टेबल रखा है, हमने कॉपी ब्लैंक छोड़ दी, ऐसी कंडीशन नहीं। सो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, फिर से स्टेटमेंट ले लेंगे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer, hence showed भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, hence showed, ठीक है। शो दैट का क्वेश्चन था तो हेंस शोड। क्लियर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 4, दैट इज अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, ठीक है। तो स्टैक जो है उसको स्टैकिंग कर रहे हैं, ट्रे को एक के ऊपर एक जमा रहे हैं और उनको क्या चाहिए कि हर स्टैक में सेम नंबर रहे स्वीट्स का, ठीक है। स्वीट्स मतलब ओवरऑल स्वीट्स की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि काजू बर्फी भी उतनी रहे और बादाम बर्फी भी उतनी रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। सेम नंबर का मतलब है कि अगर दोनों मिला करके अगर वहाँ पर 10 बर्फीज हो रही है तो हर एक में कितनी रहनी चाहिए, हर स्टैक में 10 बर्फीज होनी चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और उनको कितना एरिया लेना है, लीस्ट पॉसिबल एरिया यहाँ पर लेना है। सो व्हाट इज़ द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज़। यहाँ पे स्टैक की जगह पे थोड़ा सा एनसीईआरटी मिस कर गया मेरे ख्याल से, यहाँ पर स्टैक की जगह पर ट्रे होना चाहिए था, बट स्टिल इट्स ओके दैट वो ट्रे यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर सिंपल है, कितनी काजू बर्फी से, देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। सो हियर वी विल डिस्कस कि वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। नंबर ऑफ काजू बर्फीज कितनी है यहाँ पर, सी 420। नंबर ऑफ बादाम बर्फीज दैट इज 130, राइट। एंड देन टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ स्टैक्स required to arrange the sweets such that they take minimum area in each stack, ठीक है।
तो ये इनका यहाँ पर टू फाइंड था कि ईच स्टैक में उसको जो है लीस्ट एरिया या फिर मिनिमम एरिया लेना चाहिए है, तो हमारा यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए जो हमें फाइंड करना है उसमें हमें क्लियर हो रहा है कि जब भी हम मिनिमम की बात करते हैं तो हमें सिंपल है HCF की निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब भी उसका अरेंजमेंट करना है, ठीक है, उसको कहीं पर अरेंज करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, HCF फाइंड कर देंगे। सो सिंपल है यहाँ पर HCF, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू HCF 420, 130। ठीक है, और HCF निकालना है तो आप कैसका यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R 0 less than equal to R less than B, where अगेन जो छोटा नंबर है वो आपका B बनेगा, जो बड़ा है वो आपका A बनेगा। क्लियर है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने जो भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपने बनाया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल टू साइन। ठीक है, और इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपने ये बता दिया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम मैथ्स के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो हमने उसको मैथ्स के साथ कैसे रिलेट किया कि भैया कितने स्टैक्स चाहिए मिनिमम में, तो वो हम कैसे निकालेंगे, HCF। तो ये एक तरीके से हमने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम में फॉर्मूला ढूंढ लिया, हमने वहां पर कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया, और हमने हमारी रिक्वायरमेंट टू फाइंड को किसके साथ रिलेट किया, यहाँ पर मैथ्स के साथ में रिलेट किया, कॉन्सेप्ट के साथ में रिलेट किया। ठीक है, और उसके आगे तो सिंपल है, रिविजन हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 13 3 39 होता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स चला जाएगा, प्लस कितना बचेगा, रफ वर्क में देख लेंगे कितना बचेगा, ये 420 एंड 13 390 0 30 प्लस 30, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 लिखना पूरा सेम रहेगा, आपको उसमें कोई चेंज नहीं है। देयरफॉर अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वेयर A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, सो दिस इम्प्लाइज दैट 130 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 10, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to where A is equal to how much, 30, and B will be how much, 10. So this implies that 30 is equal to 10 into 3 plus remainder will be 0. Therefore HCF how much, 420, 130 is equal to 10. लास्ट में रिमाइंडर जब 0 आता है उस टाइम पे जो भी हमारा डिवाइजर होता है वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो HCF 420, 130 will be 10। अब इसको सिंपल है, ये जो वैल्यू आया इसको यहाँ पर पुट कर दो। सो द नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ, वर्ड प्रॉब्लम का फाइनल आंसर वर्ड्स में, नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड विल बी 10। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर दिए हमने 4, और अब आपको एक्सरसाइज भी धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। आज जो आपको होमवर्क दिया है दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1, उसको ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे उसके भी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना रहे। NCERT हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।